बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, यूपी बोर्ड कक्षा 8 संस्कृत में आज हम 13वें पाठ यानी त्रयोदशः पाठा 13वें पाठ पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है वीरो अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु। आइए पाठ की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। महाभारत युद्ध से अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध अष्टादश माने 18 दिनान माने दिन यावत चलत तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षो पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आदव माने आरंभ में, कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत। भीष्म पितामह सेनापति रहे। यानी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। प्रारंभ में कौरव पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति रहे। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत। उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। ततः एकादशी दिवसे, उसके बाद एकादशी दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभूत। आचार्य द्रोणाचार्य सेनापति हुए। यानी महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। प्रारंभ में कौरव पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति थे। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। तथा एकादश दिवसे सेनापति द्रोणाचार्य सेनापति अभूत। इसके बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सह 5 दिनानि सेनापति आसीत। सह माने वह 5 दिनानि माने 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। वह 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। 15 दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। 15 दिवसे 15वें दिन वह वीर गतिम प्राप्तवान, वीर गति को प्राप्त हुए। तदंतरः कर्ण दिन वर्ष पर्यंतः सेनापति अभूत। इसके बाद 2 दिनों तक कर्ण सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्त अर्धदिनं मातुलः शैल्यः युद्धं कृतवान्। इसके बाद 2 दिनों तक कर्ण सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते, उनके वीर गति को प्राप्त हो जाने पर अर्धम दिने, आधे दिन मातुलः शैल्यः युद्धम कृतवान, मामा शैल्य मामा ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्थम भीष्म दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभूत। इसके बाद शेष आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। बच्चों, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी करते जाइए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर ये पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देख अपने पाठ की तरफ चलते हैं। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धं त्रयोदश दिने यदः द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। अस्य ऐतिहासिक, इस ऐतिहासिक युद्ध महायुद्ध में, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदशे दिने 13वें दिन यदः द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से सेनापति आसीत, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। ततः दुर्योधन स्व विजय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। तब दुर्योधन अपने विजय के लिए, अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य से अतितराम प्रार्थितवान, अत्यधिक प्रार्थना की। यानी जब ऐतिहासिक युद्ध चल रहा था, यानी इस ऐतिहासिक महायुद्ध में 13 दिन तक जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत, तब द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः न भवेत्,
यदि अर्जुन किसी कारणवश युद्ध में शामिल ना हुए तथा नूनम तव जयो भवेत, तो निश्चित रूप से तुम्हारी जय होगी। यदि अर्जुन युद्ध में किसी कारणवश सेनापति ना रहे, सन्निहित ना रहे, तो तुम्हारी विजय निश्चित है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके दुर्योधन पक्षिया संतप्त नाम का वीर बल अर्जुन युद्धाय आयु अन्यत्र दूरम नीतवान। ऐसा सुन करके दुर्योधन पक्ष का जो संतप्त नामक वीर था, वह अर्जुनम युद्धाय अर्जुन से युद्ध के लिए आहु माने बुला करके अन्यत्रम दूरम नीतवंतः दूसरी जगह ले गया, यानी कहीं दूर ले गया। अयमेव अवसरः इति, यही अवसर है। मत्तः ऐसा मान करके द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान यस्य भेदनौ पांडव पक्षे कोपि अर्जुन आद्यान न अजानत। ऐसा मान करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान, चक्रव्यूह की रचना की, यस्य भेदनम पांडव पक्षे, जिसके भेदन में पांडव पक्ष में को भी अर्जुन आद्यान न अजान्यते, अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जानता था। यानी ऐसा सोच करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसका भेदन करना अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जानता था। ऐसे कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। महाराज युधिष्ठिरा अन्यतमः उद्विग्न अभवत। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत माने अत्यधिक, उद्विग्नो अभवत माने अत्यधिक दुखी हुए। महाराज अत्यधिक दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थितः। तदानीम माने उस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थिता, युद्ध क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। यतः सह चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानत, वह चक्रव्यूह भेदन विधि को जानता था। चक्रव्यूह द्वारा सह पितृस्व पति सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल अरुध्वान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उसके पिता सह पितृषा, उसके पिता के पति यानी उसके फूफा सिंधुराज जयद्रथ, भीम युधिष्ठिर, भीम सहदेव, नकुल अरुध्वान। सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि को वहीं पर रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव प्राक्रमणे युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् हतवान्। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में घुस करके, चक्रव्यूह मध्य प्रवेश, चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अतीव प्राक्रमेण, अत्यधिक पराक्रम के साथ में युद्धम कृत्वा, युद्ध करके बहून वीरान आहतवान, बहुत से वीरों को मार दिया। हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, यह हाय कष्ट की बात है। अंतः द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहद बलः कृतवर्मा जयद्रथ सप्तयोद्धारा सम्मिल्य अभिमन्यु निःशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हतवन्तः। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर, सप्त योद्धारम 7 योद्धाओं ने मिलकर के अभिमन्यु निःशस्त्रम, अभिमन्यु को निःशस्त्र करके एकाकिनम हतवन्तः यानी निःशस्त्र करके उनको मार दिया। अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरो अभवत, अभिमन्यु की वीर गति को प्राप्त होकर के अमर हो गया। बच्चों ये पाठ आप लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम दूसरे पाठ के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।